करने जा रहे हैं संस्कृत का जो क्लास 7 का जो संस्कृत बुक है ना, इस तरह से देखिए आपका जो कि इस समय मध्य प्रदेश राष्ट्रीय केंद्र भोपाल के द्वारा यह दिया गया है ना आपको बुक। तो प्रिय विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा द्वादशा पाठ यानी है पाठ नंबर 12 है, जिसका नाम बताया कि पहेलिका। पहेलिका, ठीक है। तो दोस्तों, नई बुक वाला मैंने सभी प्रश्न यहाँ पर तैयार कर लिया और यहीं पर आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न एक में कहा है कि साक्षरमा इति है, इति असी मना पदे संधि संधि अस्ति। तो यहाँ पर बस दीर्घ संधि आपको लिखना है। कौन सा? तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा है कि शूल पानी इति है, इति से मना पदे पदे समास्या समासा अस्ति। तो यहाँ पर अगर ये वाला अ वाला जो आप सब देखें ना, बहुव्रीहि बहुव्रीहि, ठीक है। फिर अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में से पूछा गया है कि निवसामि इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम अस्ति। तो यहाँ पर ये वाला होगा नि प्लस वसा, ठीक है, ऑप्शन। और जो इसका सही उत्तर है मैंने वहां पर आपको कलर करके बता दिया हूँ और उसमें आप सबको टिक लगा लीजिएगा। फिर से कहा कि गच्छामि इति पदे पुरुषा अस्ति। तो आप कहा प्रथम पुरुषा, मध्य पुरुषा, महान पुरुषा। तो ये लगा स। उत्तम पुरुषा कौन सा हुआ? तो यहाँ पर बताया गया आपको उत्तम पुरुष आपका बिल्कुल राइट है। फिर कहा कि जलस्य कहा गया कि जलस्य मध्य निवसति। तो यहाँ पर मत्स्य। आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है मत्स्य लिखिएगा, ठीक है। फिर प्रिय विद्यार्थी से यहाँ पर कहा नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो पूछा है कि वदंतु वदंतु इति इति पदे। तो यहाँ पर प्रथमा पुरुष, यहाँ पर बहु। इसके आगे जो क्वेश्चन आपको लिखा है वो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है छूट गया है, लेकिन उत्तर तो आपको बता उत्तर लेकिन मैं आपको दोस्तों एक एक करके बता ही देता हूँ आपको। उसका क्या है? मम इति पदे। तो यहाँ पर संबंध्या साक्षरम नाचा पंडिता। तो यहाँ पर पत्र। फिर पूछा गया कि आपंदा पदस्य हिंदी अर्थ। तो यहाँ पर वीणा वीणा वाला। तो यहाँ पर आपको पूरा सटा करके लिखना है वीणा वाला, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। वीणा वाला ये आपको नहीं लिखना। उसके बाद अस्थि, उसके बाद फला नाम दाता। यहाँ पर वृक्षा वृक्षा अस्थि। उसके बाद वृक्षा अस्थि और इसके अंतर्गत फिर पूछा गया था कि स्वजाति जीवा। तो यहाँ पर मम भोज नानी संति। अब हम लोग देखेंगे 11 से कहा गया कि बिना बिना मुखे नापी अस्पष्टम कह वदति। तो यहाँ पर पत्रम पत्रम हो जाएगा। फिर कहा गया नंबर 12 में से पूछा गया कि काभ्याम काभ्याम व्यम संसारम पश्याम। तो यहाँ पर नेत्राभ्याम इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पर कहा गया नंबर 13 में से पूछा गया कि वृक्षस्य अग्रभागे कह कह तिष्ठति। तो यहाँ पर नारिकले इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मत्स्य सुप्तोपि के ना निमीलयति। तो यहाँ पर नियनम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नेत्र। चलिए यहाँ पर फिर कहा गया है, यहाँ पर देखिए तो कहा है कि पादाभ्याम विना का दूरम गच्छति। तो यहाँ पर पादाभ्याम विना पत्र दूरम गच्छति। नंबर 15 का हो चुका है। देखिए आप 16 नंबर, तो 16 में देखिए उत्तर भी थोड़ा सा कलर किया गया है। जिसे पूछा है कि यहाँ पर पूछा गया था कि विभिन्न नाति मधुरानि फलानि कुत्र प्राप्यते। तो देखिए यहाँ पर लिखना आपको, इसका हल हो गया कि विभिन्नानि मधुरानि फलानि वृक्ष प्राप्यते। नंबर 17 में कहा गया यहाँ पर कि घट घट जलाशय
मेघा त्रिकटम जलम जलम कसीमना वर्तते। तो यहाँ पर होगा घट, जिसको हम लोग कहते हैं जलाशय। इसका फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि मेघा मेघा तिरिक्तम उत्तर जलम नारी नारी नारिकेल फले वर्तते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रिय विद्यार्थी 18वां क्वेश्चन में से पूछा गया कि कस्य यदि अन्ते च न आगच्छति। तो देखिए लिखना आपको कि नयनस्य यदि अन्ते च न आगच्छति। उसके बाद अब हम लोग इसे कहा गया यहाँ पे कि जलाशय यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे के जीवा निवसन्ति संस्कृति सूची निर्माणम कृत। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि शंभुका घोघा मंडूका सर्प, तो कर्कट नक्षत्र मत्स्य शिशु माँ, यहाँ पर डॉल्फिन। ठीक है, यहाँ पर मतलब आपको कहता है कुछ जीवों के नाम संस्कृत सूची, संस्कृत में आपको कुछ जीवों के नाम यहाँ पर मतलब आपको कहा गया था लिखने के लिए। ठीक है, चलिए ये सब आप कुछ जीवों के नाम लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है आपको प्रिय विद्यार्थी कि गिरी है, यहाँ पर जैसे कहा गया ना गिरी है परिवारे विद्यालय चर्चा कृतवा पहेलिका द्वय हिंदी भाषायाम लिखत। तो लिखना उत्तर की 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें मतलब आपको कहते हैं हिंदी भाषा में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है नयन, यानी आंखें हैं पर अंधी हूँ, पैर है पर लंगड़ी हूँ, मुंह है पर मेन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। इसका तो होगा नयन और इसका यहाँ पर हो जाएगा हमारा बताओ मैं कौन हूँ। दोस्तों इसका उत्तर तो आपको मैं नयन बता दिया था, लेकिन इसका उत्तर आपको खुद से लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग खुद ही। चलिए अब यहाँ पर कहा गया था कि पाठति रिक्ता समाजे प्रचलिता क्रोडम्पी पहेलिका द्वे लिखत। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर आप लोग कि भोजनम न खादति विपति न जलम निरंतरतम चलति बोधयति चा समयम। ये पहला वाक्य हो गया। इसके बाद दूसरा वाक्य में आपको लिखना है, यहाँ पर मतलब कहा था आपको 2 वाक्य लिखने के लिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया ना। उसके बाद नंबर 2 में यहाँ पर होगा कि असंख्यानी रत्नानी। उसको बताया यहाँ पर कि निशायाम धार्याभ्यम विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतानि कदाचन। चलिए नंबर 5 से फिर कहा गया है कि जलीय सेवा कथम जलस्य संरक्षणम कुर्वन्ति। यहाँ पर फिर कहा गया कि स्वदृष्टिया लिखत। देखिए आपको यहाँ पर लिखना है कि जलस्य संरक्षणम जलीय जीवा निम्नलिखितम उपाय कुर्वन्ति जलस्य शुद्धे धिकर्णाम जलीय जीवा जलस्य प्रदूषणम न्यून अंति। उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है कि जल पादपा यानी प्लांक्टन जलस्य रसायनाम अवशोषणम कुर्वन्ति। इस प्रकार से आप लोग मतलब इस प्रकार के जल संरक्षण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं वो यहाँ पर बताना था आपको। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो फिर से हमारा समाप्त है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। हम लोग पाठ